जब बीपीएससी को टफ क्वेश्चन पूछना होगा तो क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी या पहला काउंसिल कहाँ पे हुआ था। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि जो हिनाया और महायाना का जो डिवीज़न हुआ था कौन से काउंसिल में हुआ था, या फिर जैनिज्म में पूछा जाएगा कि ये जो तीर्थंकर जो थे वो किनका नाम मेंशन है ऋग्वेद में। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट करते हैं, जो कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है या फिर टर्म है उसको मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग को इजीली याद भी हो जाएगा। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री है तो पहला हम लोग बिहार के संदर्भ में देखेंगे कि जैसे पैलियोलिथिक एज है तो वो उसका जो एविडेंस है कहाँ कहाँ पाया गया था। जैसे गया में, भीम बांध, जैसे मुंगेर, नालंदा डिस्ट्रिक्ट, ये 3 जो डिस्ट्रिक्ट है ये आप लोग को इम्पोर्टेंट याद रखना है। जैसे गया, मुंगेर और नालंदा, पैलियोलिथिक एज का जो एविडेंस है ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है बिहार में। और दूसरा है जैसे मेसोलिथिक जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट में पाया गया है, वो भी मुंगेर में। ठीक है, ये आप लोग याद रखना है। और नियोलिथिक जो है वो सारण और वैशाली में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कभी कभी एग्ज़ाम में। तो ये 3 आप लोग जैसे दिमाग में बैठा लेना है कि 3 एज जो थे, जैसे पैलियोलिथिक था गया में, मुंगेर में और नालंदा में। ठीक है, और मेसोलिथिक जो है वो मुंगेर में, और नियोलिथिक जो एविडेंस है वो सारण और वैशाली में मिले थे। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे जो इम्पोर्टेंट टर्म था उससे मैंने लिया है, जैसे पूरा बुक पढ़ने से अभी कोई फ़ायदा है नहीं और रिवीजन करना है हम लोग को। तो जैसे मगध का जो व्याख्या किया गया था तो किस में किया गया है, तो अथर्ववेद में किया गया है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ये वाला। ठीक है, और विदेहा का जो चर्चा किया है वो यजुर्वेद में किया गया। ये दोनों इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं महाजनपद जो है। हम लोग को पता है कि महाजनपद जो बिहार में जो थे 3 महाजनपद पाए जाते हैं। जो अंग है, जिसका अंग के नाम से भी जाना जाता है, जो भागलपुर और मुंगेर में पाया जाता है। भागलपुर और मुंगेर के एरिया में पाया जाता था। और वज्जी जो है वैशाली के नाम से जाना जाता है। और मगध जो था, ये जो जहानाबाद, नालंदा, राजगिरी, गया, पटना, औरंगाबाद और नवादा, ये इतने सारे एरिया में इनका मगध का पूरा एरिया यहाँ तक पूरा फैला हुआ था। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जैसे महाजनपद जो थे बिहार में 3 महाजनपद के पार्ट हैं, जैसे अंग, वज्जी और मगध। अंग जो थे वो भागलपुर और मुंगेर में है, वज्जी जो है वैशाली में, और मगध जो है जहानाबाद, नालंदा, राजगीर और गया, पटना, औरंगाबाद और नवादा में। इतना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट में देखते हैं जैसे बुद्धिज़्म है, उसमें 3 जेम्स ऑफ बुद्धिज़्म किसे किसे कहा गया है। क्या है वो 3 जेम्स? एक बुद्धा, धम्मा और संघा। ये इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि इत्सिंग जो था वो चाइनीज़ ट्रैवलर, वो कब आया था इंडिया? वो 7वीं सेंचुरी में आया था, 7वीं सेंचुरी में आया था बिहार में, इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट है कोलिथिक एज जो है, जो कॉपर एज के नाम से भी जाना जाता है। उसमें उसका जो फीचर्स है, उसकी जो कुछ खासियत है, उसका जो एविडेंस पाया गया है वो कहाँ पे पाया गया है? चिरान और बक्सर में मिला है। और जो उसका एविडेंस मिला है, जो ब्लैक और रेड कलर यूज़ किया जाता था उसमें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ तक। फिर जैनिज़्म को देखते हैं। जैनिज़्म के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि जैनिज़्म का जो 2 काउंसिल हुआ था। ठीक है, फर्स्ट काउंसिल जो हुआ था वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, और जैनिज्म उस जो फर्स्ट काउंसिल हुआ था उसमें 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था, पहला दिगंबर और दूसरा श्वेतंबर। ठीक है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन एग्जाम में कि जो डिवीज़न हुआ था जैनिज्म का वो कब हुआ था, कौन से काउंसिल में हुआ था? तो फर्स्ट काउंसिल में हुआ था, ये याद रखना है आप लोग को। और दूसरा जो है देवारसी छमेश्वरम जो है वो कहाँ पे हुआ था? ये सेकंड काउंसिल हुआ था, ये इसके द्वारा किया गया था। कहाँ पे हुआ था? गुजरात में। ठीक है, बल्लभी नाम का एक जगह है वहाँ पे गुजरात में। ठीक है, और उसमें जो कल्पसूत्र कंपोज्ड बाई भद्रबाहु, ये जो पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि कल्पसूत्र जो है वो किसके द्वारा कंपोज किया गया था? तो भद्रबाहु के द्वारा किया गया था। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ये पूछा जाता है अक्सर एग्ज़ाम में कि फर्स्ट काउंसलिंग किसने करवाया था और कहाँ हुआ था, और दूसरा जो किसने करवाया था, कहाँ हुआ था। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये हो जाता है कि वो डिवीज़न जो हुआ था जैनिज़्म का
वो किस वाले काउंसिल में हुआ था, फर्स्ट या सेकंड। तो वहाँ एग्ज़ाम में अगर रिवीजन में कमी होगी तो वहाँ एग्ज़ाम में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। सेकंड देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। द वर्ड मलंद और करुणा वर्ड जो है, ये दोनों वर्ड जो है मलाद और करुणा वर्ड जो है वो वाल्मीकि रामायण में यूज़ किया गया। किसके लिए यूज़ किया गया? बक्सर के लिए, ठीक है। बक्सर जो जगह है बिहार में, उसके लिए ये दोनों वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। और जैसे वज्जी संघ जो था उसमें जो असेंबली किंग का जो जितने राजा लोग का असेंबली होता था तो उसको क्या कहते थे? संस्था। तो ये सब टर्म एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे दिया जाता है क्रोनोलॉजी के द्वारा कि ये आपको मिलान करना है, तो उसमें यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो संस्था आप लोग को याद रखना है, असेंबली ऑफ किंग, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट रूलर ऑफ वैशाली डायनेस्टी कौन थे? नामनेडिस्ट थे, ठीक है, नामनेडिस्ट। ये इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना है आप लोग को। और जीवक जो है, जो बुद्धिज़्म में थे, वो क्या थे? वो एक तरह से फिजिशियन थे। मगध किंग बिम्बिसार के दरबार में जो मगध का जो किंग था वो बिम्बिसार, उसके दरबार में जो डॉक्टर होते थे उसको उसको जीवक कहते थे। तो वही आप लोग याद रखना है। जीवक पूछा जाता है एग्ज़ाम में, क्या थे वो? तो पूरे ये दिया जाता है उसमें, फिजिशियन थे। तो किसके दरबार में? तो बिम्बिसार के दरबार में, ठीक है। तो जैनिज़्म का हम लोग ने देखा वहाँ पे। तो जैनिज़्म का एक टर्म मैंने यहाँ पे लिखा है, तो कुछ पार्ट्स मैंने यहाँ से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जैसे जैनिज़्म का कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो तीर्थंकर थे ऋषभदेव थे, वो हम लोग को पता है। और इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जो ऋग्वेद में पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि ऋग्वेद में जो जैनिज़्म के 2 तीर्थंकर के नाम जो मेंशन किए गए हैं वो कौन कौन है? तो एक है ऋषभदेव और दूसरा है अरिष्टनेमी, ठीक है, जो कि 22वें तीर्थंकर थे, ठीक है। उसी तरह से महावीर जो है वो फाउंडर थे, इसको फाउंडर कहा जाता है जैनिज़्म के फाउंडर हैं वो कहाँ पे जन्म लिए थे? वो कुंडाग्राम में जन्म लिए थे, वैशाली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और दूसरा है कि जो उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ पे हुई थी, कहाँ पे हुई थी और कौन से ट्री के नीचे हुई थी? साल ट्री के नीचे हुई थी। और एक रीजू पालिका रिवर है, ठीक है, इसको क्यूल रिवर भी कहते हैं, जमुई के पास है जो, वहाँ पे हुई थी, ठीक है। और वो पहला जो ज्ञान की जो प्राप्ति, पहला सरमन जो दिए थे वो कहाँ पे दिए थे? राजगीर में। कभी कभी ऑप्शन में आपको विपुल गिरी भी दिया जा सकता है, तो उसका राजगीर ही इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर है, ठीक है। और ये कहाँ पे इनका हुआ था, कहाँ पे ये मरे थे? पावापुरी में, राजगीर में, ठीक है, 468 BC में, ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई थी वहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं बुद्धिज़्म की तरफ। यहाँ पे मैंने बुद्धिज़्म का लिखा है जो इम्पोर्टेंट हो सकता है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। जैसे बुद्धिज़्म है, बुद्धिज़्म जो गौतम बुद्ध जो थे, ठीक है, इसमें वो फिलॉसफी जो कहाँ से सीखे थे? तो अलार कलम से सीखे थे। फर्स्ट मतलब बुद्धिज़्म के जो मतलब गौतम बुद्धा के जो टीचर थे फर्स्ट, वो अलार कलम थे, ठीक है। उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बैसाख पूर्णिमा के दिन, उरुवेला जो जंगल है गया में। और बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को महावीर को कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? साल वृक्ष के नीचे, ठीक है। और यहाँ पे इनको निरंजना रिवर के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, गया में, ठीक है। फर्स्ट सरमन जो था वो पहला जो ज्ञान वो दिए वो कहाँ पे दिए? ये सारनाथ में, ठीक है। धर्मचक्र परिवर्तन भी कहा जाता है इस टॉपिक। बहुत सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। जैसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट सरमन कहाँ या धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ पे, इस तरह से। जैसे कि हम लोग पहले से पढ़ा है, जेम्स ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धा, धम्मा और संघा, ये इम्पॉर्टेंट है। और 5 शिष्य थे जिसका नाम 5 है, जैसे आनंद, उपाली, श्रेयापुत्र, मोगलन, अश्वजीत, ये 5 जो थे 5 शिष्य थे गौतम बुद्ध के, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। बुद्धा गेव मोस्ट हिज लाइफ टीचिंग, कहाँ सबसे ज़्यादा उसने ज्ञान मतलब प्रवचन दिया था? तो श्रावस्ती में, ठीक है।
बुद्धिज्म डज नॉट बिलीव इन सोल कंसेप्ट। जो बुद्धिज्म में थे वो आत्मा के विचार या फिर ऐसा आत्मा पे वो बिलीव नहीं करते थे। वो सिर्फ बिलीव करते थे वर्ण सिस्टम में, कास्ट सिस्टम में, ठीक है। और जो हम लोग को बुद्धिज़्म के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है वो किससे मिलता है? त्रिपिटका से, जो कि पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी कहाँ पे हुई थी, उसको क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। ये कब हुई थी? 483 BCE में हुई थी, कुशीनगर, ठीक है। चुन नामक व्यक्ति ने, ये कहा जाता है कि सुअर का मांस खिला दिया गया था, शुकर माधव। मतलब कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि जिस आदमी ने खिलाया था, जिस व्यक्ति ने खिलाया था, उसका क्या नाम था? तो ये चुंद नाम था उसका, ठीक है। और बुद्धा के जो मृत्यु के बाद उनके हड्डी को 8 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो वो 8 जगह में रखा गया। जैसे पहला कुशीनगर, दूसरा वैशाली, तीसरा कपिल वस्तु, चौथा पावागढ़, पांचवा अल्लाकल्प, छठा रामग्राम और सातवां राजगिरी, मतलब राजगिरी, और 8 है वेद द्वीप, ठीक है। और निकाया जातका जो कलेक्शन है बुद्धिज़्म का, ये मतलब ये जो बुद्धिज़्म के बारे में, बुद्धिज़्म के स्टोरी के बारे में जो है वो हम लोग को कहाँ पे मिलता है? निकाया और जातका से, ठीक है, जातक से, ठीक है। ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, नालंदा यूनिवर्सिटी से किए हैं। और वो जो एक ट्रैवल लॉग लिखे थे तो उसका नाम है CU की। उसमें लगभग 139 देशों के बारे में लिखे हैं वो। फायान जो आए थे कोर्ट, वो किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्ता II के दरबार में आए थे। पहला काउंसिल जो हुआ था वो राजगिरी में हुआ था। उसका प्रेसिडेंट, उनके उस समय के जो प्रेसिडेंट थे महाकश्यप थे। तो और कहाँ पे हुआ था उसके समय? बुद्धिज़्म का पहला काउंसिल जो हुआ था राजगिर में हुआ था, जो कि 483 BC में हुआ था। उसके प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और उस समय के राजा थे अजातशत्रु, जो कि हर्यंग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है। उस समय जो हुआ था ना, जो बुद्धा का जो सुत्ता पिताका और विनय पिताका का कंपाइलेशन हुआ था। तो ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि फर्स्ट काउंसिल में क्या हुआ था, इस तरह से पूछा जा सकता है ऑप्शन देके। सेकंड हम लोग देखते हैं यहाँ पे। सेकंड कहाँ पे हुआ था? वैशाली में, जो कि 383 BC में हुआ था। इसके जो प्रेसिडेंट थे सबाकमी, ठीक है। उस समय वहाँ के राजा थे काल अशोका, जो कि शिशुनागा डायनेस्टी के थे, ठीक है। थर्ड देखते हैं हम लोग, पाटलिपुत्र जो है प्रेसिडेंट, उस समय प्रेसिडेंट जो थर्ड काउंसलिंग हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था। और प्रेसिडेंट थे मोगलीपुत्र तिस्सा। और उस समय अशोक का शासन था। तो पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि अशोक के समय कौन सा काउंसिल हुआ था? तो थर्ड हुआ था, ठीक है। लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट में जो हुआ था ना कि वो डिवीज़न हो गया था, ठीक है। बुद्धिज़्म का डिवीज़न हो गया था हिनाया और महायाना में, ठीक है। तो फोर्थ जो हुआ था काउंसिल वो कहाँ पे हुआ था? कश्मीर में हुआ था। और प्रेसिडेंट जो थे उसके, ठीक है, वो वसुमित्र और अश्वघोष थे प्रेसिडेंट, 2 लोग थे। और उस समय कनिष्क का शासन था। और इम्पॉर्टेंट इसमें बस ये है कि ये कहाँ पे हुआ था, और पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि जो डिवीज़न हुआ था बुद्धिज़्म का वो कौन से काउंसिल में हुआ था? तो फोर्थ में हुआ था, चौथा में हुआ था, ठीक है। तो इसलिए हम जैनिज़्म का तो ये हम लोग देख लिया है। 4 महाव्रत है जिसको कि पार्श्वनाथ के द्वारा प्रोपाउंड किया गया था, जो कि 4 जो है सत्य, अहिंसा, अपारिग्रह और असत्य। और जो एक लास्ट है ब्रह्मचारी जो है वो महावीर के द्वारा ऐड किया गया था। अगर एक क्वेश्चन को टफ बनाना होगा तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो जो 5 महाव्रत है उसमें से कौन सा महाव्रत महावीर के द्वारा ऐड किया गया था? तो ब्रह्मचार्य, ठीक है। नेक्स्ट है जैनिज्म थे, वो किस में बिलीव करते थे? रीबर्थ और कर्म में बिलीव करते थे। और वो आत्मा पे भी विश्वास करते थे। जैसे हम लोग ने पढ़ा कि बुद्धिज़्म थे जो आत्मा पे विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जैनिज्म आत्मा पे विश्वास करते थे, ठीक है। और निष्काम कर्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? ईशोपनिषद में
ईशोपनिषद में प्रतिपादित किया गया था। ये पहला, सबसे पहला जो ये वाला जो वर्ड है निष्काम कर्म का सिद्धांत सबसे पहले ईशोपनिषद में प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थे एशियन हिस्ट्री से, और भी कुछ बच गए हैं तो नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कवर कर दूंगी। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग तैयारी करते रहिए क्योंकि रिवीजन करने का अब टाइम बचा है, बस रिवीजन करना है और न्यू आप लोगों को कुछ पढ़ना नहीं है। जितना पढ़ चुके हैं आप लोग, करंट अफेयर्स के लिए आप लोग न्यू कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन जो आप लोग ने पढ़ा है स्टैटिक वगैरह तो बस आपको आप लोग को वही रिवीजन करना है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।